एक लड़का, 180 बच्चियां, 350 गंदे वीडियोस। एक लड़के ने व्हाट्सएप और स्नैपचैट से माइनर लड़कियों को ट्रैप किया, वीडियोस बनाए उनके और फिर ब्लैकमेल करके सेक्सुअल अब्यूज किया। अमरावती का ये केस सिर्फ क्राइम नहीं है, हमारे सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है। वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड व्हेन इट कम्स टू आवर लॉज, बट क्या हम सच में प्रेडेटर्स को कंट्रोल करना जानते हैं? लेट्स एक्चुअली लर्न फ्रॉम द वेस्ट। इंडिया में हमारा फोकस हमेशा रहा है सजा पे, मतलब डेथ पेनल्टी, उम्र कैद एक्सेट्रा। 2024 का डेटा कहता है कि इंडिया में पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कन्विक्शन रेट केवल 19% था, यानी 100 में से 81 ऑफेंडर्स एक्चुअली निकल गए। वेस्ट में जबकि फोकस होता है कन्विक्शन और मॉनिटरिंग पे, मतलब कितने ऑफेंडर्स को सजा दी गई और उनको बाद में ट्रैक कैसे किया गया। यूएस में फेडरल चाइल्ड अब्यूज ऑफेंडर्स का कन्विक्शन रेट 90% तक जाता है। यूएस का एडम वॉल्श एक्ट देख लीजिए, अगर कोई ऑफेंडर है तो उसकी डिटेल्स पब्लिक की जाती है। पूरी लाइफ उनका रजिस्ट्री में नाम आता है कि उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है। उनके पड़ोस में अगर कोई रह रहा होता है उनको भी पता होता है। इंडिया में भी हमारे पास ऐसी एनडीएसओ रजिस्ट्री तो है, पर ये पूरी छुपी हुई है, सिर्फ सिस्टम के लिए। हम ये सेक्सुअल ऑफेंडर यानी प्रेडेटर की प्राइवेसी को पब्लिक सेफ्टी से ऊपर रख रहे हैं। यूएस में ऑफेंडर्स को स्कूल या पार्क के पास रहना भी अलाउड नहीं। दिस इज रियल टाइम कंट्रोल। और यूके का मापा सिस्टम देखो, वहाँ जेल से निकलने के बाद काम खत्म नहीं होता। पुलिस, डॉक्टर्स और सोशल वर्कर हर हफ्ते ऑफेंडर को ट्रैक करते हैं। उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है ताकि वो क्राइम वापस ना करे। इंडिया में अगर कोई ऑफेंडर बाहर निकलता है, कहाँ गया, किससे मिला, हमें कुछ पता भी नहीं होता। दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। दिस गोज टू शो कि इंडिया में हमें सिर्फ सख्त कानून नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आज 2 लाख केसेस पेंडिंग है, which actually shows that our system is still loading. I want to know from you, क्या इनकी प्राइवेसी पब्लिक सेफ्टी से ज्यादा जरूरी है? क्या हमें भी यूएस की तरह इनकी डिटेल्स पब्लिक करनी चाहिए? सीरियसली टेल मी इन द कमेंट।